बार फिर से बेरोजगार कर दिया गया है। तो कब इसको हटाया गया, यहाँ पे उजाड़ा गया? अरे 1 महीना तो हो गया, 1 महीना ज़्यादा हो गया होगा। हाँ, हम लोग इसमें माला फूल तोड़ते थे, फिर बनाते थे उसको, फिर माला भेजते थे, जाता था हनुमानगढ़ी पे, जन्मभूमि पे जाता था। जाना था वहाँ रामलला जो बन रहा है, हमारा भी माला जाता है वहाँ, आज भी जाता है। कई पीढ़ी गवाह दादा बाबा से चल रहा है। आपके परिवार के हाथ? हाँ, परिवार के का कई पीढ़ी बताई थे भैया, कई पीढ़ी चल रहा है। इस समय हमारा छोटा वाला लड़का दे रहा है। आज भी हनुमानगढ़ी पे सब बातें जो तू लोग कर रहे हो वही सब हनुमानगढ़ी भेज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई हसन रजा कादरी। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि दुश्मनों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और राम मंदिर का उद्घाटन भी किया। तो ये बात नहीं है, बात दरअसल ये है कि हमारे गैर मुस्लिम जो गरीब भाई हैं उनका अब क्या होगा। जो वहाँ कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके वो अपने परिवार को चलाता था, अपने पेट को पालता था, लेकिन वो गरीब भाई पर कितना अत्याचार हो रहा है। आज वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मेन लोग हैं, आज गरीबों पर कितना अत्याचार कर रहा है, हमारे गैर मुस्लिम भाई पर। हमारे मुसलमानों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो गैर मुस्लिम भाई गरीब भाई हैं, आज उन पर कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन हमारा ये इस्लाम नहीं सिखाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए पहले वीडियो देखते फिर। पूरा बनवाओ, पूरे में हम रहेंगे, फिर विदेशियों को लाके बसाओ, ये नहीं कहे हैं राम। एक वो होता है कि हाँ मंदिर बन रहा है तो एक हिसाब से बनना चाहिए कि किसी को परेशानी भी ना हो, बन भी जाए। इतना जगह कम नहीं था, लेकिन गरीबों को और हटा के चलो निकलो, तुम लोग का कोई काम नहीं, क्या किया जाए जी। किससे, सरकार से कौन लड़ने जाएगा। आपको ये बात महसूस हो रही है कि यहाँ गरीबों की कोई वैल्यू नहीं? कोई वैल्यू नहीं है। महसूस क्या, सब गरीब रो रहे हैं। वही है कि बस कोई मर नहीं रहा है। बहुत कितने लोग मर गए, नहीं सुने हैं कि कितने लोग फांसी लगा रहे हैं, मर जा रहे हैं। कहाँ से कोई करेगा, कहाँ से खिलाएगा पिलाएगा, वही बात है। राम अवतार और उनके 4 भाइयों का परिवार भी इसी जगह पर फूलों की खेती करता था। राम अवतार के मुताबिक वह आजीवन बजरंग दल से जुड़े रहे और 1992 में बाबरी विध्वंस के समय उन्होंने कार सेवा भी किया था। लेकिन उनकी फूलों की खेती उजाड़ने के बाद प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं दी गई। हम ये नहीं कहते कि हमें राम का विरोधी, हम राम के विरोधी नहीं है। राम, हम भी मंदिर चाहते थे, राम रथ, हम भी बजरंग दल के थे, सब कुछ थे। लेकिन हमारा मेन समस्या ये है कि ये लोग बेरोजगारी फैला रहे हैं। आज ही रिक्शा वाले हैं, ज़्यादा नहीं कुछ दिन रुक जाइए, ये भी बेरोजगार हो जाएंगे सर। एक ठेला नहीं लगेगा मैंने आपके मेन रोड पे। कोई हनुमानगढ़ी में माला बेचने के लिए शायद हो जाए, तरस जाए लोग, ऐसी दशा होगी यहाँ पे। तो ये इसमें आपका पूरा परिवार क्या इसी फूलों की खेती? बस, और कुछ ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और पिताजी नौकरी करते थे, उसके बाद किसी ने नौकरी मिली नहीं कहीं, पिताजी एक्सपायर हो गए। अब किसी का कुछ रह नहीं गया। अब क्या कहीं माने इधर उधर जमीन लेके, या तो रेंट पे माने वैसे लगान पे जमीन लेके आप करिए, और नहीं तो चलिए कहीं जाके दिल्ली बम्बई जाके ठेला ढोइए, माने थाली धोइए होटल में। तो 60 साल की उम्र में हम थाली तो धो नहीं सकते, कुदार तो चला नहीं सकते। तो मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, लड़कियों की शादी है, सब है, तो कहाँ से करेंगे। राम अवतार के भाई राम सेवक से अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनके फूलों पर बुलडोजर चलाने से पहले दुकान देने का वादा किया था, लेकिन वह वादा भी पूरा नहीं किया गया। यहाँ गरीबी नहीं, गरीबों को नहीं, मैंने गरीबी नहीं घटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं। गरीबों को हटा दीजिए, काम है खत्म, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी, गरीब रहेगी नहीं। भगवान राम ने तो नहीं कहा होगा गरीबों को हटाओ। भगवान राम कहते थे क्या हमें आलीशान घर बनवा दीजिए। भगवान हर चीज कहते हैं कि भगवान के लिए, भगवान को तो हमारे दिल में भी बैठते हैं, उनके दिल में, सबके दिल में बैठते हैं। राम मंदिर के लिए हम लोग ने कुर्बानी नहीं दिया, हमारे लोग मार खाए, लाठी खाई, जब गिरा तब भी, आज 90 में भी, 92 में सब कुछ हुआ। यहाँ कितना कम से कम नहीं मान के चलिए कि हम 15 रोज 20 रोज खाना खाली चलाए हैं सबका। यहाँ की 150 ग्राम लैया दे रहे थे पुलिस वालों को, खाली पुलिस वालों को 150 ग्राम लैया। तो ये चीज़ ऐसा है कि ज़्यादा ना बोलें तो ज़्यादा ठीक है। हमको यहाँ प्राधिकरण का जो अधिकारी आया था, अमीन, जिस दिन आखिर 22 अगस्त की बात है, ये 22 नहीं 21 अगस्त की बात, 21 अगस्त 2023 को आए, तो मैं गया अमीन से कहा भैया हमको एक बात बताइए, कहीं क्या मेरी 65 साल उम्र है, अब मैं कैसे जीऊँगा। तो हमसे बोला कि ये हमारे साहब, आप इनसे कहिए। हमने उनसे कहा सर बताइए हम कैसे जिएंगे, मजदूरी करने लायक उम्र नहीं रही भारी। तो हमसे पहले झटके में तो बोले कि आप जिला अधिकारी पास जाइए, आपकी समस्या का निस्तारण करेंगे। तुमने कहा ठीक है, चुप हो गए। फिर इधर नापते हुए एकदम आखिरी छोर पे किनारे करारा पास, वहाँ से जब नाप कर लौटे तो हमको बुलाया अधिकारी ने, यहाँ आओ। गए हम, तुमसे उसने हमसे कहा हमने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है।
जिस काम लायक तुम हो वो काम तुमको देंगे। हम कोई भारी काम मेहनत लायक तो है नहीं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हम वॉचमैन काम कर सकते हैं, हमको दीजिए, हम वॉचमैन बैठे रहेंगे गेट पे, कोई आने जाने नहीं पाएगा। उसके अलावा का आपकी रेमनेंस से कह दिया है ठेकेदार से कि ठेकेदार बोलेगा इनके लिए एक दुकान कोने बनवा देना, बनवा के देना इनको। उन्होंने कहा ठीक साहब, कहीं अपने बड़े ठेकेदार बतला देना, हमने कहा। उन्होंने कहा हाँ साहब ठीक है। उसके बाद जब सब खत्म हो गया, उजड़ गया, फिर हमने ठेकेदार में मिला, या साहब दुकान के लिए कह गए थे, क्या हुआ, कौन सी दुकान, कैसी दुकान, यहाँ कोई दुकान नहीं है, मना कर दिया। इस तरह हमको फटकार भगा दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा है और बात समझ में आ गई होगी कि राम मंदिर का जहां उद्घाटन हुआ, जहां राम मंदिर बनाया गया, वहां के हमारे गरीब गैर मुस्लिम हिंदू भाई पर कितना अत्याचार हो रहा है, जो फूलों की बिजनेस करके अपनी जिंदगी को गुजारा कर रहा था, जिंदगी को काट रहा था, लेकिन वहां के हिंदू भाई पर कितना अत्याचार हो रहा है। यकीनन ये आवाज जरूर हमारे हिंदू भाई सुनेंगे और